ना जमीन, ना आकाश, ना पाताल और अब पानी के अंदर मेट्रो दौड़ रही है। दुनिया भर में विकास पुरुष की छवि स्थापित कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में हावड़ा और एस्प्लेनेड के बीच मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और इसी के साथ भारत में नदी के नीचे पहली सुरंग भी यातायात के लिए खुल गई। कोलकाता मेट्रो के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने बच्चों के साथ सफर किया और पीएम मोदी से मिली सौगात को लेकर देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे बेहद खुश और जोश से भरे नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी से कोलकाता शहर को मिली ये सौगात कितनी खास है, ये भी समझ लीजिए। ये देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल है जो हुगली नदी के दोनों छोर पर बसे दो शहरों को जोड़ेगी। 3.8 किलोमीटर की 2 अंडरग्राउंड टनल तैयार की गई है जिसमें 520 मीटर का हिस्सा पानी के नीचे है। वहीं पानी की सतह में ही वेंटिलेशन और इवैक्यूएशन के शाफ्ट भी लगे हैं। ये अंडरग्राउंड टनल लगभग 10.8 किलोमीटर लंबी है। इसके साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि टनल के अंदर एक भी पानी की बूंद नहीं जा सकती है। आपको बता दें कि जमीन से 30 मीटर नीचे खुदाई करके हावड़ा मेट्रो स्टेशन तैयार किया गया है और इस पूरी परियोजना की लागत लगभग 8,600 करोड़ रुपए है। दस साल की मोदी सरकार एक के बाद एक देश को यूनिक और इनोवेटिव सौगात दे रही है। एक तरफ कोलकाता में अंडर रिवर मेट्रो दौड़ेगी तो वहीं केरल में पानी के ऊपर मेट्रो दौड़ने वाली है। पिछले साल केरल को प्रधानमंत्री मोदी ने वाटर मेट्रो की सौगात दी थी जिसकी खासियत जानकर आप चौंक जाएंगे। इस वाटर मेट्रो की पहली खासियत यह है कि ये पानी पर दौड़ती है। इसके अलावा ये वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कोच्चि और उसके आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ता है। वहीं पानी के ऊपर चलने वाली मेट्रो के लिए बैटरी से चलने वाली हाइब्रिड बोट्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही मेट्रो इको फ्रेंडली भी है और इसमें दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा दी गई है। जानकारी ये भी है कि कोच्चि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत 78 इलेक्ट्रिक बोट और 30 टर्मिनल हैं। ऐसे में ये पानी पर दौड़ने वाली मेट्रो किसी सौगात से कम नहीं, जो सिर्फ केरल या हिंदुस्तान के लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर रही। देश और दुनिया भर के पर्यटकों का इस वाटर मेट्रो ने ध्यान खींचा है। आपने पटरी पर मेट्रो ट्रेन दौड़ते हुए तो बहुत देखी होगी, लेकिन कोच्चि में पानी के ऊपर भी मेट्रो दौड़ रही है। ये वाटर मेट्रो सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक पानी पर दौड़ती है और इस मेट्रो में 50 से 100 यात्री बैठ सकते हैं। साथ ही इसमें माताओं के लिए फीडिंग चैम्बर और मोबाइल रिचार्ज की सुविधा भी है। इसके अलावा इस ट्रेन में आपको बैठने के लिए महज 20 रुपए की कीमत चुकानी पड़ती है, यानी कि इस वाटर मेट्रो का मजा लेने के लिए आपको ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। अक्टूबर 2023 का दिन इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर नई सौगात दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत को जिस वक्त हरी झंडी दिखाई, उस वक्त उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। देश की सियासत के दो बड़े चेहरे जब एक फ्रेम में आते हैं तो जनता की झोली का सौगातों से भर जाना तय समझिए, वो भी बिना किसी देरी के। उदाहरण के तौर पर 20 अक्टूबर को जब पीएम नरेंद्र मोदी ने नमो भारत रैपिड ट्रेन को ग्रीन सिग्नल दिया तो ये उसी वक्त तय हो गया था कि ट्रेन अगले दिन से आम जनता की सेवा के लिए तत्पर होगी। नमो भारत रैपिड ट्रेन फिलहाल साहिबाबाद से दुहाई स्टेशन तक दौड़ेगी। अगले चरण में रैपिड ट्रेन को दुहाई स्टेशन से मेरठ साउथ तक बढ़ाया जाएगा। तीसरे चरण में दिल्ली से साहिबाबाद तक का काम पूरा होगा, यानी कि इस परियोजना का पहला चरण तैयार हो चुका है और अब साहिबाबाद से दुहाई तक करीब 17 किलोमीटर तक नमो भारत रैपिड ट्रेन वक्त की बर्बादी और जाम से मुक्ति दोनों से काफी निजात दिलवाने वाली है। मोदी सरकार का दावा है कि साल 2025 में रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ तक दौड़ती नजर आएगी। करीब 82 किलोमीटर लंबे इस रूट को महज 55 मिनट में पूरा किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक रैपिड रेल को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया।
हालांकि ये पटरियों पर करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। ये ट्रेन 60 मिनट में 100 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। 6 कोच वाली इस ट्रेन को बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह तैयार किया गया है, यानी कि नमो भारत की इस रैपिड रेल का कोई मुकाबला नहीं है, जो कि दिल्ली एनसीआर खासकर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किसी सपने के साकार होने जैसा है, क्योंकि इस रैपिड रेल परियोजना का महज 14 किलोमीटर का हिस्सा ही दिल्ली में है, जबकि 68 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है। इतना ही नहीं, इस रैपिड रेल को भविष्य में पानीपत, मेरठ और अलवर जैसे शहरों से जोड़ने की योजना है। इस छोटी बुलेट ट्रेन की खासियत के बारे में बात करें तो एडजस्ट होने वाली 2x2 की सीटें, मुफ्त वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, सामान रखने की जगह, एक इंफोटेनमेंट सिस्टम और अन्य तरह की सुविधाएं होंगी। वहीं मेट्रो की तरह हर ट्रेन में एक डिब्बा महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। इसके अलावा हर कोच में महिलाओं के लिए 10-10 सीटें भी आरक्षित रहेंगी। साल 2019 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को दिल्ली एनसीआर के डेवलपमेंट के लिए काफी अहम परियोजना माना जा रहा है, क्योंकि इसके शुरू होने से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली से मेरठ तक विकास की नई गंगा बहने वाली है। दिल्ली एनसीआर के लोग रैपिड रेल को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी कितनी बड़ी समस्या का समाधान उन्हें मिल गया है। नमो भारत रैपिड रेल के रूट की बात करें तो ट्रेन अभी 5 स्टेशन पर सफर करेगी: साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। लेकिन दिल्ली से मेरठ तक इसमें कुल 25 स्टेशन होंगे, जिसमें 4 भूमिगत होंगे। इनमें सराय काले खां, न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, जंगपुरा, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, दुहाई डिपो, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ, मेरठ सेंट्रल, भैंसाली, बेगमपुल, एमईएस कॉलोनी, दौराला मेट्रो, मेरठ नॉर्थ, मोदीपुरम और मोदीपुरम डिपो शामिल है। यानी कि ये ट्रेन इन सभी इलाकों की कायाकल्प में मील का पत्थर साबित होने वाली है। सबके जहन में ये सवाल रह रहकर उठ रहा है कि आखिर इस स्मॉल बुलेट ट्रेन का फेयर यानी कि टिकट का किराया कितना होगा। तो उसका जवाब आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देश की हाईटेक ट्रेन का किराया बेहद कम है। ट्रेन में 2 तरह के स्टैंडर्ड और प्रीमियम कोच लगाए गए हैं। दोनों ही क्लास का किराया अलग है। स्टैंडर्ड कोच में न्यूनतम किराया 20 रुपए और अधिकतम किराया 50 रुपए है। वहीं प्रीमियम क्लास में न्यूनतम किराया 40 रुपए से 100 रुपए तक है। ऐसे में साफ है कि नमो भारत रैपिड ट्रेन आम आदमी की जिंदगी पर कोई खास बोझ नहीं बढ़ाने वाली। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में रेलवे का कायाकल्प बुलेट की रफ्तार से जारी है, जिसमें एक बड़ा और अहम योगदान है वंदे भारत ट्रेन का। देश में इस वक्त 34 वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत साल 2019 में की गई थी और अगस्त 2024 तक देश में 75 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने की मोदी सरकार ने प्लानिंग बनाई है। साफ है कि वंदे भारत ट्रेन ने उस सोच को बड़ा आघात पहुंचाया है जिसने भारतीय रेल और रेलवे को वर्ल्ड वाइड बदनाम किया था। अगर आपने अब तक वंदे भारत ट्रेन में सफर नहीं किया है तो इसकी खासियत जानकर आप दंग रह जाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस कई तरह की आधुनिक सुविधाओं से युक्त है और ये हाई स्पीड ट्रेन भी है। इस ट्रेन में ऑनबोर्ड इंफोटेनमेंट, जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे, स्लाइडिंग दरवाजे और बायो टॉयलेट्स जैसी विशेषताएं मौजूद होती हैं। वंदे भारत ट्रेन 100% स्वदेशी है। इस ट्रेन की खास बात यह भी है कि बेहद कम समय में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़कर 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकती है। ट्रेन को 100 किलोमीटर तक की स्पीड पकड़ने में महज 52 सेकंड लगते हैं। इतना ही नहीं, ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे लगे हुए हैं। ट्रेन में इस तरह की सीटिंग है जो 180 डिग्री घूम जाती है। अक्सर राजनीति के जानकार ये बात कहते नजर आते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त हाईवे और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्त रेलवे की तस्वीर काफी हद तक बदली। इस बात का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में पिछले साल 5243 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई गई, जिसमें गेज परिवर्तन और दोहरीकरण शामिल है, जबकि 9 साल के वक्त में 25,000 किलोमीटर रेलवे लाइनें बनाई गई हैं। इसमें 2200 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी शामिल है। हालांकि
मोदी सरकार के कार्यकाल में रेलवे की एक कामयाबी ये भी है, 9 साल के कार्यकाल में ट्रेन हादसे हुए जरूर, लेकिन उसकी संख्या काफी कम हुई है। दरअसल अमृत भारत स्टेशन योजना तब शुरू हुई थी जब स्टेशन के रीडेवलपमेंट परियोजना के कई एडिशंस में प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी नहीं हुई थी। इसके बाद मोदी सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय रेल योजना 2030 है, जिसमें जरूरी इलाकों में रेलवे को अपग्रेड करने का टारगेट रहेगा ताकि 2050 तक मांग को पूरा किया जा सके। हालांकि कुछ खामियां भी हैं। पिछले 9 सालों में भारत के इतिहास में कुछ सबसे भीषण रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें सैकड़ों यात्रियों की जान चली गई। भले ही ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या कम हुई हो। उदाहरण के तौर पर ओडिशा में कोरमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस की जून 2023 की दुर्घटना, जिसमें 294 लोग मारे गए थे।